इससे पहले कि तुम मुझे ये बोलो कि भाई तेरी आंखें हंटराइज नहीं है, तो मैं पहले क्लेम करता हूँ, मैं एक बार भी नहीं कह रहा हूँ मेरी आंखें हंटराइज है। कोई भी इंसान अपनी आंखों का स्ट्रक्चर नहीं बदल सकता है, चाहे कोई कुछ भी क्लेम करे, कितना भी बड़ा झूठ बोले, कितने भी प्रूफ दे। अंडरस्टैंड वन थिंग, तुम अपनी हड्डियों को यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ नहीं ला सकते। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इम्प्रूवमेंट्स डन। पहली होती है सॉफ्ट मैक्स, जिसमें तुम क्रीम्स, कुछ हैक्स या फिर जैसे कि पोस्चर चेंजेस, एंड जो दूसरा तरीका होता है वो होता है हार्ड मैक्स। हार्ड मैक्स में आती है तुम्हारी सर्जरीज। तो एक चीज समझ लो, अगर तुम्हें अपने आई का स्ट्रक्चर चेंज करना है और अपनी आईज को हंटराइज बनाना है या फिर किसी भी तरह की डिफरेंट आई शेप में कन्वर्ट करना, लगेगी सर्जरी। यहाँ से काटेंगे, यहाँ पर इम्प्लांट्स वगैरह डालेंगे, यहाँ इम्प्लांट डालेंगे और तुम्हारी हंटराइज बन जाएंगी। तो जो भी बंदा क्लेम करता है कि तुम यहाँ पर पत्थर मारोगे, यहाँ पर पत्थर मारोगे और उससे तुम्हारी आंखें हंटराइज हो जाएंगी, तो वो बेवकूफ है और उसकी बात मत मानना और वो कभी मत करना। वो लोग बोलेंगे कि तुम वुल्फ लो अप्लाई करोगे और वो कुछ बता देंगे ऐसे वैसे, पर लेकिन ये बिल्कुल पागलों वाला तरीका। तुम्हारे ब्रेन में अगर एक बार डैमेज हो गया, जिंदगी भर के लिए पागल हो जाओगे, कंकशन हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है। एंड ये चीज कंप्लीटली इम्पॉसिबल है करना, क्योंकि अगर तुम पत्थर मारकर यहाँ पर ग्रोथ ले भी आते तो वो स्कार टिश्यू होता है, और स्कार टिश्यू जो है परमानेंट ग्रोथ नहीं होती और वो अच्छी ग्रोथ भी नहीं होती है। तुम्हें हड्डी की ग्रोथ चाहिए हंटराइज के लिए, ना कि स्कार टिश्यू की ग्रोथ। तो अब बात करते हैं कि तुम अपनी हंटराइज कैसे बना सकते हो। सिंपल आंसर है, तुम हंटराइज नहीं बना सकते। तो तुम कर क्या सकते हो आंखों के साथ? तुम अपनी आई एरिया को इंप्रूव कर सकते हो। जिस तरह तुम अपनी बॉडी को क्रिस बमस्टेड जैसी बॉडी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, पर लेकिन तुम अपनी बॉडी को बेटर जरूर बना सकते हो। सेम वे तुम अपनी आंखों को किसी मेल मॉडल की तरह डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे फेस का स्ट्रक्चर ही कंप्लीटली डिफरेंट है। बट एट द सेम टाइम तुम अपनी आंखों का आई एरिया जो है वो इंप्रूव जरूर कर सकते हो। आइस क्यूब मेथड। आइस क्यूब मेथड में कुछ नहीं, तुम्हें यहाँ पर आइस क्यूब लगानी है, यहाँ पर आइस क्यूब लगानी है। इसका एक एडवांस वेरिएंट होता है, उसमें तुम आइस क्यूब लो, एक पानी के पतीले में डाल दो और उसमें अपना मुंह डिप कर दो। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि तुम्हारी ब्राउन फैट वगैरह के साथ कुछ कुछ होता है, एंड उससे तुम्हारी आई जो है वो हंटराइज लग सकती है। तुम अपनी बॉडी फैट इंक्रीज कर सकते हो। यस, इंक्रीज, डिक्रीज नहीं, क्योंकि बॉडी फैट जब इंक्रीज होती है तो यहाँ पर भी बॉडी फैट इंक्रीज हो जाती है। जब यहाँ और यहाँ पर बॉडी फैट इंक्रीज होती है तो उससे तुम्हारी आई जो है वो थोड़ी शार्प नजर आती है और यहाँ पर गड्ढे नहीं नजर आते। तुम स्क्विंचिंग कर सकते हो। ध्यान देना, मैं कह रहा हूँ स्क्विंच, ना कि स्क्विंट। देखो, स्क्विंट होता है ये और जो स्क्विंच होता है वो होता है ये। अगर तुम स्क्विंट करोगे तो ऐसे करोगे और स्क्विंच करोगे तो ऐसे करोगे, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर तुम्हें स्क्विंच करना है ना, सबसे पहले तुम्हें अपनी आंखों से ऊपर देखना है, जितना ऊपर देख सकते हो। उसके बाद अपनी आईब्रोज को नीचे गिरा देना है और उसके बाद अपनी आईब्रोज को ढीला छोड़ दो और देखोगे तुम कि तुम्हारी आंखें जो है वो स्क्विंच हो चुकी है एंड तुम्हारी आईज में वो थोड़ी सी हंटर आई एरिया नजर आएगा। तुम आई लैशेस कर्लर यूज कर सकते हो। यस, बहुत फेमिनिन और गे चीज लग रही है, पर अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम अपनी आंखों से, तुम यूज कर सकते हो। उससे तुम्हारी आई लैशेज में कर्व आता है एंड एक इफेक्ट बनता है कि तुम्हारी घनी घनी पलकें हैं और एक सुंदर आई एरिया नजर आता है। नेक्स्ट, अगर तुम्हें बहुत ही ज्यादा डार्क सर्कल है तो एक तो तुम सो सकते हो। अगर सोने से इंप्रूव ना हो और यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर में ही प्रॉब्लम है, यहाँ गड्ढा ही पड़ा है और वो फिक्स नहीं हो रहा, तो तुम फाउंडेशन यूज कर सकते हो। अपने स्किन के कलर की, अपने हाथ के और अपने इसके कलर की फाउंडेशन यहाँ लगा सकते हो। उससे तुम्हें इवन टोन नजर आएगी। इससे पहले कि तुम इस चीज को भी गे बोलो, अंडरस्टैंड 99% मेल सेलिब्रिटीज जो हैं, चाहे हॉलीवुड के बॉलीवुड के हो, वो यहाँ पर फाउंडेशन लगाकर ही इंटरव्यू देते हैं या मूवी में रोल करते हैं या निकलते हैं, उसी को वो मेकअप कहते हैं। तुम म्यूइंग कर सकते हो। म्यूइंग पर मैंने फुल वीडियो बनाई है, मैं यहाँ पर डाल दूंगा, वो देख लो। अदरवाइज सिंपल सा समझ लो, तुमने जीभ का अपना लास्ट हिस्सा जो कान के पास आता है, सबसे पीछे का हिस्सा, वो ऊपर को टच करना है और टच करके ही सोना है, टच करके ही पोटी करनी है, टच करके ही खाना खाना है, सब कुछ वैसे ही करना है। आईलिड पुलिंग कर सकते हो। आईलिड पुलिंग, आईलिड स्ट्रेचिंग जो है, उसमें तुम्हें अपनी आई को एक एंड से पकड़ना होता है और खींच के रखना होता है, एंड ये तुम्हें सेट्स में करना होता है। दिन में 5 सेट मार लो 15-15 सेकंड के, एंड छोड़ देना होता है। आई डोंट नो ये वर्क करता है कि नहीं, मैंने तो इसे कभी इस्तेमाल नहीं किया, मेरे को नहीं पता ये वर्क करता है कि नहीं करता है। अगर तुम्हारी आईब्रोज जो है वो ऐसे करके कर्व्ड बनती हैं या फिर ऐसी पॉजिटिव आईब्रोज नहीं है जो कि ऊपर को बनती हो, तो तुम अपना एंड जो है वो शेव कर सकते हो आईब्रो का। उससे इफेक्ट बनेगा कि तुम्हारी आईब्रो यहाँ से यहाँ तक है, जो कि एक हंटर आई वाली लुक देगी, जो कि पॉजिटिव लुक होती है इस तरह से, ना कि इस तरह से। देखो, हंटर आईज का कंसेप्ट ये है कि जंगल में शेर की आंख में और डियर की आंख में बहुत बड़ा फर्क होता है। शेर की आंख होती है प्रेडिएटर वाली, शिकारी वाली, हंटर वाली, बल्कि डेयर जो होता है उसकी होती है प्रे वाली। इसकी फटी पड़ी है, ऐसे करके देख रहा है। तो बेसिकली जब लोग बोलते हैं तुम्हें हंटर आई चाहिए, उनका कहने का मतलब तुम्हारी आंखें ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें तुम्हारी आंखें इतनी बड़ी बड़ी सीधी खुली हो, आईब्रो जो है वो नीचे को हो, बल्कि तुम्हारी आंखें नॉर्मल होनी चाहिए या छोटी होनी चाहिए। ये वाला हिस्सा जो है ये ऊपर को होना चाहिए, इसे पॉजिटिव टिल्ट बोलते हैं, नीचे को नहीं होना चाहिए, जिससे तुम्हारी आंखें हंटराइज लगेंगी। देखो, ये एक बहुत ही सुपरफिशियल सा कंसेप्ट है। ये सेम वही कंसेप्ट है जो कि बेड का है, जो कि लोग क्लेम करते हैं
हैं कि तुम बेड उगा लो सुंदर दिखोगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड हर बंदे का फेस स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। हो सकता है कि तुम्हारा फेस स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसमें बड़ी खुली आंखें ही अच्छी लगेंगी। बेस्ट एग्जांपल दूंगा रणबीर कपूर का। उसकी आंखें किसी भी एंगल से हंटर आइज नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा उसकी प्रे आइज है, फिर भी वो उसके फेस स्ट्रक्चर के साथ जचती है क्योंकि लंबा मुंह है। वेयरएज अगर तुम सैफ अली खान का एग्जांपल लो तो उसकी कंप्लीटली हंटर आइज है एंड वो उस फेस स्ट्रक्चर के साथ जचती है क्योंकि उसका मुंह छोटा है। तो ये सोचना कि अगर मैं अपनी हंटर आइज ले आऊंगा तो मेरा मुंह बहुत सुंदर दिखेगा, एक बहुत अजीब सा कंसेप्ट है। मे भी सुंदर दिखे ना दिखे, क्योंकि आपका जो फेस स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है एक हंटर आइज वाले बंदे के हिसाब से। तो तुम्हें एक फॉर्म ऑफ आई शेप के पीछे नहीं भागना चाहिए। जो तुम्हें नेचुरली आई शेप मिली है उसी को इंप्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि मैंने तुम्हें बताया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी आइज हंटर क्यों नहीं है, इशू क्या है। देखो, इशू सिर्फ स्ट्रक्चर में है। ये ब्रोरिज और ये तुम्हारी जाइगोस और ये अंडर आई ऑर्बिटल्स, अगर इन तीनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो तुम्हारी आइज हंटर आइज नहीं होंगी। जिस तरह 6 फुट लंबे आदमी की लातें लंबी होती हैं, वेराज 5 फुट लंबे आदमी की लातें छोटी होती हैं, सेम वे एक हंटर आइज वाले की जो चीक बोन्स हैं, ये ब्रोरिज है और जो ऑर्बिटल है, वो सब कुछ बाहर को होता है। जब ये बाहर को होता है तो तुम्हारी आंखें जो है वो छोटी नजर आती हैं। वेराज अगर ये सब कुछ पीछे को हो, अंदर हो, रिसेस्ड हो या किसी डिफरेंट शेप में, तुम्हारी आंखें हंटराइज नहीं नजर आती हैं। तो जिस तरह तुम अपनी लात की हड्डी को लंबा नहीं कर सकते नेचुरली विदाउट सर्जरी, सेम वे तुम इन चीजों को लंबा छोटा नहीं कर सकते इतना जल्दी और इतना ज्यादा कि लोगों को पता लगे। म्यूइंग से कर सकते हो पर लेकिन वो एक बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, लोगों को एक दिन में नहीं लगने वाला पता। तो तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम्हें बहुत प्रॉब्लम है, पैसे इकट्ठे करो, सर्जरी कराओ और अपने फेस की शेप चेंज करवा लो। सेकंड, अगर बहुत पैसे नहीं है तो फिर रो मत, जो मिला है उसमें खुश रहो, उसी को इंप्रूव करने की कोशिश करो, फ्यूचर में पैसे कमा लेना। देयर इज नो प्लेस फॉर लूजर्स हियर, खासकर ऐसे लूजर जो खुद की नजरों में लूजर बन के बैठे हैं। तो ये सोच लो कि मेरी हंटराइज नहीं है, कुछ नहीं हो सकता है, ऐसी रहने वाली है। अब या तो मैं रो लूं या मैं कुछ काम करके पैसा कमा लूं। तो ये ऑब्सेशन छोड़ो कि मेरे को हंटराइज चाहिए वो चाहिए, सोचो मैं इसे इंप्रूव कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, दैट इज इट। अब अगर तुम्हारी बात करें अंडर आई डार्क सर्कल्स की, तो डार्क सर्कल भी इसीलिए पड़ते हैं क्योंकि यहाँ पर खड्डा होता है। मेरी आंखें भी सेम खड्डे वाली हैं, अगर तुम यहाँ से देखो तो यहाँ पर खड्डा है और यहाँ से बाहर को निकली है। उस वजह से अभी तो मैं अच्छा खासा सोया हूँ तो मेरी आंखें काली नहीं नजर आ रही हैं। अगर मैं अच्छे से ना सोऊं तो देखो मेरी आंखों के साथ क्या होता है, मैं वीडियो अटैच कर देता हूँ। इतनी गंदी और अगली आंखें नजर आती हैं। ये भी कम्प्लीटली जेनेटिक है। आई एम 100% श्योर अगर सैफ अली खान 4 दिन भी नहीं सोएगा उसकी आंखें फिर भी इतनी बदसूरत नहीं नजर आएंगी। वेराज मैं अगर 4 घंटे भी ना सोऊं तो मेरी आंखें बदसूरत नजर आ जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट नहीं है, यहाँ की स्किन बहुत पतली है। तो अगर तुम्हें अपनी डार्क सर्कल को फिक्स करना है या फिर यहाँ के गड्ढे को फिक्स करना है तो इसका भी एक ही ऑप्शन है, या तो म्यूइंग करो स्लो एंड मे बी 5 साल में कुछ रिजल्ट पाओ, या सेकंड सर्जरी कराओ, पैसा कमाओ, रोने से कुछ नहीं होने वाला है। मेक श्योर मैं डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एज यूजुअल, टू सीट एवरीवन, जागते रहो।